हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और मैं सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्टेड हूँ और अपने इजी स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, इस अपने यूट्यूब चैनल पे हम क्लास 7, 8, 9, 10 स्टैंडर्ड के सभी बच्चों के लिए हम कंटेंट यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं उनकी पढ़ाई से रिलेटेड। और मैं गारंटी देता हूँ, यदि इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल से यदि आपने अपना ये पूरा कंटेंट देख लिया तो हर एक सब्जेक्ट आपको बहुत इजी लगने वाली है। ये मेरा पर्सनल गारंटी। जैसे कि यदि अपना ये, जैसे हम अभी फिलहाल क्लास 9 के लिए जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ा रहे हैं, यदि वो आपने ऑलरेडी वीडियो देख ली होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कितना बेसिक से हम हर एक चीज़ बता रहे हैं, तो आपका भी कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप हो चुका होगा। ठीक है, बस मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा सबसे कि भैया नया यूट्यूब चैनल तो बस इनिशियल जो एक हेल्प होती है, यानी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना, वो आपको करना है। ठीक है, चलो तो अभी चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। लेकिन उसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट 5.1 कंप्लीट कर लिया, उसका बेसिक कंसेप्ट। देन हमने प्रैक्टिस सेट 5.2 के लिए जो बेसिक कंसेप्ट लगती है वर्ड प्रॉब्लम के लिए, वो भी हमने कर लिए थे। सॉल्व एग्जाम्पल कर लिए थे, बस एक सॉल्व एग्जाम्पल हमारा बचा हुआ था, उसको आज हम देख लेंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 5.2 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से। चलो फिर देख लेते हैं ये क्वेश्चन 4 थे। क्या है, ये क्वेश्चन बचा हुआ था। ठीक है, लास्ट जहां पे खत्म हुआ है वीडियो, वही से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। द पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन टाउन वाज 50,000। 50,000 पॉपुलेशन है एक पर्टिकुलर टाउन का। इन अ ईयर मेल पॉपुलेशन वाज इंक्रीज बाय 5%। और उसी टाउन का जो मेल पॉपुलेशन वो 5% से इंक्रीज हो जाता है और फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाता है 3% से। ठीक है, देखो 50,000 यदि पॉपुलेशन तो उसमें मेल और फीमेल रहे होंगे। मान लो मेल 25,000, फीमेल 25,000। यदि मेल 30,000 हो गए तो फीमेल 20,000 है ना, यानी दोनों को कॉम्बिनेशन 50,000 है। अभी वो एग्जैक्ट मेल कितने फीमेल कितने हमें पता नहीं, वही हमें कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, और मेल पॉपुलेशन एक साल में 5% से इंक्रीज हो चुका है और फीमेल पॉपुलेशन 3% से इंक्रीज हो चुका है। और ये इंक्रीज होने के बाद एक साल के बाद कितना पॉपुलेशन हो रहा है, पहले 50,000 था, राइट। अभी वो 50,000 से बढ़कर 52,020 बन चुका है। ठीक है, देन व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन द प्रीवियस ईयर, यानी एक साल पहले जब टोटल पॉपुलेशन 50,000 रही होगी तब उसमें से मेल कितने और फीमेल कितने, ये क्वेश्चन में पूछा गया। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें हमेशा वर्ड प्रॉब्लम में ये देखना होता है कि कौन से दो चीजों में रिलेशन है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मेल में और फीमेल में यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है, तो जो भी दो चीजों में रिलेशन होता है उनको हम वेरिएबल मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमने मेल को, है ना, लेट द नंबर ऑफ मेल्स इन प्रीवियस ईयर में हमने मेल को मान लिया x वेरिएबल और फीमेल को हमने मान लिया y। यानी अभी हम मेल और फीमेल लिखेंगे, मेल की जगह पे x लिखेंगे और फीमेल की जगह पे y लिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि भैया दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों की एडिशन कितनी, 50,000 प्रीवियस ईयर में। और यहाँ पे ही प्रीवियस ईयर में ही हमने x मेल के लिए और प्रीवियस ईयर में ही हमने फीमेल के लिए y, यानी फर्स्ट कंडीशन हमारा बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 50,000। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है। यहाँ पे उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स हमें दिया हुआ है, वो हमने फिल कर दिया। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन रहेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 50,000। ठीक है, ये आपकी है फर्स्ट कंडीशन। अभी उसके बाद मेल पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया 5% से। देखो इसका बहुत मतलब बेसिक में परसेंटेज चैप्टर में आपको बताऊंगा, बस अभी आपको इतना मैं बता दूंगा कि जितना आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, जितना समझ के आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। देखो यदि कोई भी चीज यदि 5% से इंक्रीज होती है तो वो 5% इंक्रीज होने के बाद कितनी हो जाती है, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। जैसे मान लो वो पहले 100 थी, ठीक है क्या मानते हैं हम, पहले 100 थे। 100 को यदि हम 5% से इंक्रीज करेंगे, यानी 100 में हम 5 डालेंगे, टोटल कितनी बनेगी, वो 105। ठीक है, तो ये तो रहा परसेंटेज में, लेकिन ओरिजिनल में अभी कितनी है। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में x थी, तो ओरिजिनल में अभी 5% इंक्रीज होने के बाद मेल पॉपुलेशन कितनी है, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है 105 अपॉन 100 इंटू एक्स। ठीक है, इसको कैसे किया हमने, ओरिजिनली वो 100 थी, उसमें 5% इंक्रीज हो गया, यानी वो 105 हो गया, और x यानी वो प्रीवियस ईयर में जो थी x, तो ये 5% इंक्रीज होने के बाद इतनी बनेगी 105 अपॉन 100 इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ पे आपको ये चीज लिख देनी है। ठीक है, अभी सेम चीज अब बताओ, यदि 5% इंक्रीज होने के बाद हमने 105 अपॉन 100 इंटू एक्स किया मेल के कंडीशन में, फीमेल को कितना 3% से इंक्रीज किया है। ठीक है, फीमेल को 3% से, तो फीमेल की कंडीशन में क्या रहेगा, सेम चीज रहेगी, पहले 100 फिर 3% से इंक्रीज होने के बाद 103 है ना, 103 होगी। और फीमेल का प्रीवियस ईयर का कितना था, y था, तो ये यहाँ पे
ये वाला जो है ना ये यहाँ पे आ जाएगा 103/100 इंटू वाई, यानी प्रीवियस ईयर की तो हमारे पास है ही x प्लस वाई इज इक्वल टू 50,000, और इस साल की 5% मेल इंक्रीज होने के बाद और 3% फीमेल इंक्रीज होने के बाद मेल वाली ये है 105/100 इंटू एक्स और फीमेल वाली 103/100 इंटू वाई। ठीक है, अब ये इंक्रीज होने के बाद टोटल पॉपुलेशन वो बोल रहे हैं कि 52,020 बन चुकी है। ठीक है, तो फिर ये दोनों जो मेल और फीमेल इनकी एडिशन 52,020 है। ठीक है, थोड़ा इसको डिटेल में हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखो मेल की कितनी हुई है 105x/100 है, प्लस फीमेल की 103y/100 है, और दोनों का कॉम्बिनेशन है 52,020। ठीक है, ये अपना हो गया है सेकेंड इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन तो क्या था आपका ये तो आपको पता है, फर्स्ट इक्वेशन तो आपका ये था x प्लस वाई इज इक्वल टू 50,000। ठीक है, चलो फिर ये दोनों इक्वेशन को देखो, अबे दो इक्वेशन हमें मिल गए। यदि हमारे पास दो इक्वेशन आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम में यही बहुत एक डिफिकल्ट चीज होती है कि दो इक्वेशन मिलने। ठीक है, एक बार दो इक्वेशन मिल गए फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर लेंगे। देखो ये डिवाइड बाय 100 है, डिनोमिनेटर में जब भी दोनों भी चीजें सेम होती है, कोई भी फ्रैक्शन है, दो फ्रैक्शन की एडिशन करनी है, तो पहले हम देखते हैं कि ये डिनोमिनेटर सेम है क्या। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे भी 100 यहाँ पे भी 100, यानी यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है। यदि डिनोमिनेटर सेम है तो बस हम ऊपर वाले एडिशन करते हैं और दो की जगह एक जगह पे डिनोमिनेटर लिख लेते हैं। यानी कैसे करेंगे हम इसको 105x प्लस 103y/100 इज इक्वल टू 52020 है ना, यानी ऊपर की एडिशन एज इट इज और नीचे दो जगह पे एक जगह पे 100, और ये 100 डिवाइड से इधर राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या इनटू 100 हो जाएगा है ना। तो ये सॉल्व करके आएगा 105x प्लस 103y इज इक्वल टू 52020 इंटू 100, और एनीथिंग इंटू 100 क्या होता है। ठीक है, यानी ये दो जीरो ना, बस ये दो जीरो आगे लिख लो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 105x प्लस 103y इज इक्वल टू 52020, और ये जो दो जीरो है 100 मल्टीप्लाई करने की वजह से ये यहाँ पे आगे हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन 100 का ऐसे करते हम। तो देखो ये आ गया आपका थर्ड इक्वेशन, यानी हमने सेकंड इक्वेशन को ही मॉडिफाई करके यहाँ पे ये थर्ड इक्वेशन बना लिया है। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन है अपने पास और ये फर्स्ट वाला ये इक्वेशन है, यानी हमारे पास दो इक्वेशन है। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 50,000 वाले की इक्वेशन है और ये वाले की इक्वेशन है। फिर यदि ये दो इक्वेशन है हमारे पास, वो भी मैं लिख लेता हूं, ये फर्स्ट वाला इक्वेशन। ठीक है, ये फर्स्ट वाला इक्वेशन, दो इक्वेशन यदि हमारे पास है, ठीक है, दो इक्वेशन यदि हमारे पास है तो हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को हम प्रैक्टिस सेट 5.1 में मैंने कितने बार आपको सिखाया उस मेथड से, है ना, दो मेथड सिखाए थे मैंने, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, उसमें से एलिमिनेशन मेथड से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, देखते हैं वेरिएबल के दोनों पार्ट, जैसे एक्स वाला पार्ट हम देखेंगे वो भी अलग है, वाई वाला पार्ट देखेंगे वो भी अलग है। तो पहले तो किसी भी एक पार्ट को हमें सेम करना होता है। ठीक है, और उसके बाद हम आगे ये चीज करते हैं। तो चलो फिर हम क्या करेंगे, x वाले पार्ट को सेम करेंगे। x वाले पार्ट को सेम करना है तो मुझे ये जो सेकंड इक्वेशन में जो x है उसको मुझे 105 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए सिर्फ x से मल्टीप्लाई करके नहीं चलेगा, तो पूरे के पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं करता हूं, है ना, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 105। क्यों किया मैंने मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को, क्योंकि मुझे x वाला पार्ट सेम करना था। तो क्या बनेगा मेरा इक्वेशन 1, 105x 105 से मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, 105x प्लस 105 और देन 50,000 इंटू 105। अभी बहुत सारे बच्चों को ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं आता, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एक मल्टीप्लिकेशन में बता देता हूँ कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको मतलब थोड़ा सा डिटेल में, तो कुछ नहीं 50,000 है ना, तो देखो 50,000 है तो ये सारे जीरो उसको छोड़ दो, पहले बस 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 105 इंटू 50,000 करना था, तो इतना बड़ा क्यों हम कैलकुलेशन करिए, इजी से हो सकता, तो सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करना। तो 5 5 इतना तो आता है, 5 5 25 कैरी 2, 5 0 0 होता है, प्लस 2 2 आ गया, 5 1 5 है ना, यानी 525 मल्टीप्लीकेशन आएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं 525, लेकिन मैंने अभी क्या किया 105 को 105 से सिर्फ 5 को मल्टीप्लाई किया, लेकिन मेरे को करना था 50,000 को, यानी मेरे 4 जीरो बचे हुए थे, ये 4 जीरो में आगे लिख दूंगा, है ना। ये थोड़ा मैंने शॉर्टकट आपको बता दिया कैसे हमने कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, और इसको मैं इक्वेशन दे दूंगा 4। देखो ये क्वेश्चन मानता हूँ डिफिकल्ट है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में भी सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, तो डिफिकल्ट तो रहेगा ना थोड़ा बहुत, लेकिन इतने भी डरने की जरूरत नहीं। देखो ये इक्वेशन आ चुका है और उसके बाद ये इक्वेशन अपने पास है, तो
ठीक है, लिख दिए। फिर एक के पीछे एक के नीचे एक, दोनों इक्वेशन 5 2, ठीक है, 5 2 0 2 1 2 3 0 0। उसके बाद हम क्या करते हैं, दो इक्वेशन यदि हमारे पास है और फिर देखते हैं ये सेम पार्ट हमने बना लिए दोनों इक्वेशन के, फिर हम देखते हैं क्या भैया उसका सिंबल, यानी जो सेम वाला पार्ट है उसके साइन सेम है या अलग है। यदि साइन सेम है तो फिर हमें इसके साइन चेंज करने पड़ेंगे नीचे वाले के। यदि साइन अलग अलग रहते तो हम डायरेक्ट एडिशन कर लेते। साइन जैसे कि हमें पता चल गया कि साइन सेम है तो नीचे वाले के हम सारे के सारे साइन चेंज कर देंगे। देखो यहाँ पे कुछ नहीं, यानी प्लस होता है तो प्लस का साइन हमने चेंज कर दिया माइनस। यहाँ पे ऑलरेडी ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस है तो प्लस का भी हम क्या कर देंगे यहाँ पे माइनस। यहाँ पे कुछ नहीं, यानी प्लस होता है इसका भी माइनस है ना, तो हर जगह पे माइनस माइनस, ठीक है। अभी उस साइन के हिसाब से हम काम करेंगे। 105x माइनस 105x, तो ये जीरो हो गया, ये खत्म हो गई बात। देन 105 माइनस 103y, यानी 105 में 103 गए तो 2 और y, ठीक है। देन 52,000 ये जो है ये वाला माइनस ये वाला, ठीक है। तो अभी इसको सब्ट्रैक्शन तो आती होगी आपको, देखो फिर भी मैं बता, 0 में से 0 0 0 0 0, ठीक है। और यहाँ पे 10 में से 2 गया 8, फिर क्या रहेगा 1, 5 में से 1 गया 4, यानी 48,000, ठीक है, 48,000 है ना। बाकी बाद में 2 माइनस ये तो 0 0 हो जाएगा, है ना। तो 50,000 माइनस 2,000 ये लगभग तो 48,000, तो 2y इक्वल टू 40,000, तो y इक्वल टू क्या बनेगा 48,000 डिवाइडेड बाई 2, यानी आपका 24,000 है y, ठीक है। कैसे गया, ये तो 2 दोनों का मल्टीप्लिकेशन है ना, उधर जाके डिवाइड करेगा तो 48,000 डिवाइडेड बाई 2, और 48,000 डिवाइडेड बाई 2 यानी 48,000 का हाफ कितना आता है 24,000, यानी आपका y आ चुका है यहाँ पे 24,000, और y था फीमेल का, है ना, फीमेल था ना y, तो y आपका आ चुका है यहाँ पे 24,000, ठीक है। दिख रहा है कि आपको y आपका आ चुका है 24,000। अभी नेक्स्ट है हमें मेल निकालना है कितना है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन तो हमें पता था कि फर्स्ट इक्वेशन में हमने किया था कि x प्लस वाई इज इक्वल टू था 50,000, उसमें से 24,000 फीमेल यानी y है ना। देखो फर्स्ट इक्वेशन फिर से मैं लिख लेता हूँ एज इट इज, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50,000 था, ठीक है। उसमें से तो फीमेल तो आ चुकी ना 24,000, तो y की जगह पे हम 24,000 यहाँ पे पुट कर लेंगे, यानी x प्लस 24,000 इज इक्वल टू 50,000। तो x क्या आएगा 50,000 माइनस 24,000, जो कि आता है आपका 26,000, ठीक है। क्या किया मैंने, ये प्लस 24,000 उधर जाके माइनस 24,000, देखो यहाँ पे लिख दिया, और 50 में से 24,000 गया, यानी 50 में से 24 गया 26, और 1000 वाला 30 एज इट इज, यानी x क्या था मेरा मेल, ठीक है। तो आगे मेल है 26,000 और फीमेल है 24,000, ठीक है। कर लिया सॉल्व। फिर से एक बार रिवाइज कर लेता थोड़ा सा फटाफट कि दोनों का फर्स्ट कंडीशन से एक फर्स्ट जो कंडीशन दी उसे फर्स्ट इक्वेशन निकाल दिया, सेकंड कंडीशन से हमने ये सेकंड इक्वेशन निकाल दिया, उसको मॉडिफाई करके ऐसे बना दिया। फिर हमने हमारा चालू होता जाता है प्रैक्टिस सेट 5.1 को हम कैसे सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसमें से एलिमिनेशन मेथड से मैंने सॉल्व कर लिया, मेरा एक वेरिएबल आ गया। फिर y वाला यानी फीमेल था, फीमेल थी मेरी 24,000 और मेरे को निकालना था फिर से मेल, तो मेल और फीमेल का पॉपुलेशन था 50,000, उसमें से फीमेल 24,000 यानी मेल हो गया 26,000, है ना। बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 5.2, ठीक है। बच्चे थोड़े डरते हैं प्रैक्टिस सेट, अरे उल्टा हो गया, थोड़े डरते बच्चे प्रैक्टिस सेट 5.2 से, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना बहुत आसानी से हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि हर एक चीज़ हम बेसिक से मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। बस पेशेंस के साथ आपको वीडियो को देखना है, ठीक है। क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग और सीखने को बहुत मिलने वाला, और ये चीज़ें आपको आगे जाके बहुत हेल्प करने वाली। एग्जाम में अभी तो हेल्प करेगी आपको, जो भी है मार्क्स तो मिल जाएंगे, मार्क्स तो आपको पूरे मिलने वाले, ये तो मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन ये जो सीखोगे आप, इसको आपको आगे जाके बहुत कुछ आपको 11th 12th या आगे जो भी आपका ड्रीम है उसको परस्यू करने के लिए ये बेसिक कंसेप्ट का बहुत हेल्प होने वाला है, ठीक है। तो पहले प्रैक्टिस सेट लिखते थे कि एक इन्वेलप है, वहाँ पे 5 रुपये के कुछ नोट है, उस इन्वेलप में, इन्वेलप यानी पता है ना, जो आप शादी में वगैरह जाते तो इन्वेलप देते लोगों को, है ना, ठीक है। तो 5 रुपये के कुछ नोट्स है उसमें, और 10 रुपीज़ की भी कुछ नोट्स है, ठीक है, 5-10 रुपये के नोट है। टोटल इसका अमाउंट क्या है 350 रुपीज़, है ना। जैसे मान लो कि 5 रुपीज़ की, जैसे देखो मैं बोलूँगा 5 रुपीज़ की यदि 10 नोट्स है तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी 5 × 10 50। 5 रुपीज़ के मैंने बोले 15 नोट्स है तो कितनी बन जाएगी, 15 नोट है ना, तो 5 करके 5 × 50 75 है ना, 15,
ठीक है। वैसे 10 रुपए के कुछ नोट है तो दोनों का कॉम्बिनेशन है 350, ठीक है, सब समझाऊंगा, टेंशन मत लो। देन उसके बाद नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट आर लेस बाय 10 देन द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट, देन फाइंड द नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट और 10 रुपीज नोट। तो देखो पहले तो क्वेश्चन में हमेशा ये देखना है वर्ड प्रॉब्लम वाले कि कौन से दो चीजों में मतलब बात चल रही, कौन से दो चीजों में कुछ तो कॉम्बिनेशन, कौन से दो चीजों में एक दूसरे पे कौन सी दो चीजें डिपेंड है जिसके बारे में बात की जा रही है। तो हमें समझ में आ रहा है कि यार ये 5 रुपीज नोट और 10 रुपये नोट्स के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। फिर कुछ नहीं, फिर क्या ही करना, ये देखो ये यहाँ पे क्वेश्चन है ना। फिर कुछ नहीं, फिर 5 रुपये नोट्स वाले को हम एक वेरिएबल कर देंगे और 10 रुपीज नोट्स वाले को कुछ एक वेरिएबल कर देंगे, ठीक है। तो 5 रुपये नोट्स को हमने x वाला वेरिएबल दे दिया और 10 रुपीज नोट्स के लिए हमने y वाला वेरिएबल दे दिया। तो फिर दो कंडीशन रहेगी, दो कंडीशन से दो इक्वेशन बनाएंगे और फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है कि 5 रुपीज की नोट्स और 10 रुपीज की नोट्स, इन दोनों का जो अमाउंट है टोटल वो है 350 रुपीज। देखो फिर से मैं ये बेसिक समझाता हूँ आपको, जो मैंने अभी थोड़ी टाइम पहले बताया था, फिर से एक बार जस्ट एक सेकेंड के लिए। यदि मेरे पास 5 रुपीज की 12 नोट्स है तो 5 इंटू 12 मेरे पास 60 रुपीज बन जाएंगे, है ना। यानी जितने नोट्स इंटू एक नोट का क्या वैल्यू है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन से मुझे टोटल अमाउंट मिलेगी। और यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे भाई साहब ये बोल रहे हैं कि 5 रुपीज के और 10 रुपीज के नोट्स का टोटल वैल्यू है 350 रुपीज, ऐसे उन्होंने बोला है। तो देखो मेरे पास 5 रुपीज का नोट है x, तो मेरे को 5 रुपीज की यदि मेरे पास x नोट से तो टोटल 5 रुपीज का मेरा वैल्यू कितना बनेगा, है ना। एक नोट 5 के तो x नोट का 5 इंटू एक्स, मैंने बोला था ना 12 नोट से तो हमने 12 इंटू 5 किया था ना, 12 इंटू 5, यानी जितना एक नोट का वैल्यू इंटू कितने नोट्स, तो ये होता है टोटल उस पर्टिकुलर करेंसी का वैल्यू, है ना। तो 5x हो गया टोटल x नोट्स का वैल्यू 5 रुपीज वाले। उसके बाद 10 रुपीज की y नोट से, तो एक वो नोट की वैल्यू है 10 रुपीज, टोटल y नोट से, तो टोटल जितने 10 रुपीज की y नोट से उनका टोटल वैल्यू आ गया 10 और y का मल्टीप्लीकेशन यानी 10y, ठीक है। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन 5 रुपीज नोट्स और 10 रुपीज नोट का दोनों का कॉम्बिनेशन दिया है अमाउंट का 350। 5 रुपीज का इतना अमाउंट है, 10 रुपीज का इतना अमाउंट है, दोनों का कॉम्बिनेशन 350। तो फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन बन चुका है। अभी सेकेंड कंडीशन क्या है, बहुत आसान है। जो 5 रुपए की नोट से आर लेस बाय 10 देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स, यानी 10 रुपीज की जितने नोट्स है उसको मैं डबल कर दूं, ट्वाइस कर दूं और उसमें से मैं 10 घटाऊं तो मुझे 5 रुपीज की कितने नोट्स है वो मिल जाएगी। और यहाँ पे 5 रुपीज की जितनी एक्स नोट्स है और 10 रुपीज की वाई नोट्स है ना। तो y को मैं डबल करूँ, यानी 10 रुपीज की जितनी नोट्स है उसको मैं डबल करूँ, यानी मैं उसको 2y करूँ और उसमें से मैं 10 घटाऊँ तो मुझे 5 रुपीज की जितनी नोट्स है ना वो आएगी, यानी x इज इक्वल टू 2y माइनस 10। x क्या है, 5 रुपीज की x नोट्स और 10 रुपीज की y नोट्स, इसको मैं डबल करूँ और इसमें से मैं 10 घटाऊँ तो मुझे 5 रुपीज की नोट्स आ रही है। यानी सेकंड कंडीशन से मेरा सेकंड इक्वेशन बन चुका है। मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन भी। तो मेरे पास यदि दो इक्वेशन है तो मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। अभी ये चालू हो गया प्रैक्टिस सेट 5.1, ठीक है। तो देखो वहाँ पे हमने दो मेथड देखी थी, एक देखी थी हमने एलिमिनेशन मेथड और एक देखी थी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसमें से सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे हम यूज कर लेंगे, ठीक है। कोई भी आप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है, कोई भी एक वेरिएबल को दूसरे वाले वेरिएबल और कांस्टेंट की टर्म में लिख दो और यहाँ पे सेकेंड कंडीशन की वजह से वो अपने आप लिख दिया है कि x इज इक्वल टू 2y माइनस 10। फिर हमें ऐसा एक इक्वेशन मिल गया तो उस x की वैल्यू हम फर्स्ट वाले इक्वेशन में हम पुट करेंगे x की जगह पे, है ना। तो x की जगह पे 2y माइनस 10 हम यहाँ पे फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो कुछ नहीं, फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 350 और x की जगह पे हम 2y माइनस 10 ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। हम कौन सी मेथड करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो x की जगह पे 2y माइनस 10 कर दिया, फिर प्लस एज इट इज 10y, ये बाकी सारी चीजें एज इट इज। अब ये 5 क्या करेगा, पूरे के पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, यानी 5 2y को भी मल्टीप्लाई करेगा और 10 को भी मल्टीप्लाई करेगा। तो 5 इंटू 2y क्या, यानी 5 और 2 का मल्टीप्लीकेशन 10 और ये 10y, ठीक है। फिर 5 और 10 का मल्टीप्लिकेशन 5 10 जा 50, लेकिन यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, कैसे डिसाइड करेगा, इधर प्लस है, ठीक है, और इधर माइनस है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए माइनस 50, ठीक है। बाकी प्लस एज इट इज 10y और 350 सारी चीजें एज इट इज, ठीक है। अब जो y वाला होता है ना वो एडिशन और y वाले के साथ ही सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो 10y प्लस 10y, 10y प्लस 10y कितना होता है, 20y होता है। सिंपल एडिशन 10 प्लस 10 20 और 20y, ठीक है। माइनस 50 इधर जाएगा तो क्या करेगा, प्लस 50, यानी 350 प्लस 50 कितना होता है 400, यानी 20y मेरा आ चुका है 400,
समझ में आ गया ना, बहुत आसान है। तो ये मल्टीप्लीकेशन है, इधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा ना, तो y इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 20। कैसे है, ये मल्टीप्लीकेशन है, इधर जाके डिवाइड। अब 400 डिवाइडेड बाई 20 है ना, 21 ज़ा 20, 22 ज़ा 40 और ये 0 एज इट इज, यानी y इज इक्वल टू मेरा आ चुका है 20। अब एक बार y मेरा 20 आ गया तो कोई भी एक इक्वेशन में y की 20 वैल्यू पुट करके मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, है ना। तो मैं x इज इक्वल टू y माइनस 10 में भी पुट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्या ही दिक्कत है, कर दिया। x इज इक्वल टू y माइनस 10 में मैंने y की वैल्यू 20 पुट करूंगा, फिर मुझे x मिलेगा, है ना। y ऑलरेडी मुझे मिल चुका है, ठीक है। तो 2y यानी 2 और y का मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू 20, y की जगह पे मैंने 20 पुट कर दिया, माइनस 10, ठीक है। 2 इंटू 20 कितना होता है, 40 होता है, 40 फिर माइनस 10, देखो 40 माइनस 10 कितना आ गया मेरा, 30, और यानी x इज इक्वल टू मेरा आ गया कितना, 30। मेरे पास x भी है, मेरे पास y भी, यदि मेरे पास x और y आ चुका है यानी मुझे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल चुका है। और x क्या था, x थी कि मेरे 5 रुपीज़ के कितने नोट्स है, तो मेरे 5 रुपये के 30 नोट्स है, ठीक है। और y था मेरे 10 रुपीज़ की कितने नोट्स है, तो मेरे 10 रुपीज़ की 20 नोट्स है। कितना आसान है, ठीक है। और एक बार x y आ गया, अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। इसी तरह से प्रैक्टिस सेट 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, ठीक है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आ गया होगा तो थोड़ा सा वीडियो फिर से आप देख सकते हो, और हमेशा वीडियो ट्राई करो 1.5x से आप देख सकते हो यदि आपको थोड़ा स्पीड में यदि वीडियो करना है। आप नॉर्मल स्पीड से भी देख सकते हो जो चल रहा है, या 1.5 से देख सकते हो, और जो बहुत अच्छे से या उनको बस रिवाइज करना है वीडियो को तो डबल 2 के स्पीड से भी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन सेकेंड क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इससे भी बहुत कंसेप्ट क्लियर होने वाली, कि एक फ्रैक्शन दिया है। देखो फ्रैक्शन क्या होता है, ये ऐसा होता है फ्रैक्शन, x डिवाइडेड बाय, जैसे 2 डिवाइडेड बाय 3 है ना, ये फ्रैक्शन है। 4 डिवाइडेड बाय 6 है ना, कोई भी ऐसे 3 डिवाइडेड बाय 5, ये क्या है, फ्रैक्शन है। यानी समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग, ये क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। और जो ऊपर वाली चीज होती है ना फ्रैक्शन में, वो होती है न्यूमरेटर, और जो नीचे वाली होती है वो होती है डिनोमिनेटर, ठीक है, ठीक है। चलो अभी देखते हैं क्वेश्चन को, ये मैंने बेसिक बता दिया। डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 लेस देन द ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। न्यूमरेटर यानी एक फ्रैक्शन है, उसका एक डिनोमिनेटर रहेगा यानी नीचे वाला पार्ट रहेगा, और एक न्यूमरेटर रहेगा यानी ऊपर वाला पार्ट रहेगा, ठीक है। उसमें उसके फर्स्ट कंडीशन उसने कुछ बताई, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन से हम फर्स्ट इक्वेशन निकाल लेंगे। दिस सेकंड कंडीशन क्या है, इफ 1 इज एडेड टू न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में एक ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी एक ऐड कर दिया, तो उसका रेशियो 3:5 होता है, ठीक है। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या चल रहा है, डरने की कोई बात नहीं, मैं बताने वाला हूँ ना, ठीक है। चलो इतना तो हमें पता चला इस क्वेश्चन से कि भैया किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में बात हो रही है, इतना तो हमें पता चला, ठीक है। तो फिर यदि दो चीजों में बात हो रही है तो उनको ही वेरिएबल देंगे ना, तो न्यूमरेटर को हम x दे देंगे और डिनोमिनेटर को हम y दे देंगे, ठीक है। किसी दो चीजों में बात हो रही है, उन्हीं को वेरिएबल देना है, यानी न्यूमरेटर को x दे दिया, डिनोमिनेटर को y दे दिया, ठीक है। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा, फ्रैक्शन हमेशा रहता है न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y, ठीक है। तो हमारा फ्रैक्शन x डिवाइडेड बाय y है, ठीक है। यही सेम चीज यहाँ पे लिख दी है, मिटाना है तो मिटा दो, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। x डिवाइडेड बाय y ये फ्रैक्शन बन गया। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, डिनोमिनेटर जो फ्रैक्शन है वो 1 लेस देन द ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर यानी न्यूमरेटर को यदि मैं ट्वाइस करूँ, यानी न्यूमरेटर को यदि मैं डबल करूँ, उसमें से मैं एक माइनस करूँ तो मेरे को डिनोमिनेटर मिलेगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर कितना मेरा y है, तो न्यूमरेटर को मैं ट्वाइस करूँ यानी न्यूमरेटर को मैं 2x करूँ, उसमें से एक माइनस करूँ तो मुझे डिनोमिनेटर मिलेगा यानी मुझे y मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन से ये फर्स्ट इक्वेशन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड कंडीशन क्या है कि मैं यदि न्यूमरेटर में 1 ऐड करूँ यानी x में 1 ऐड करूँ और डिनोमिनेटर में भी एक ऐड करूँ, यानी मैं x में 1 ऐड करूँ, डिनोमिनेटर में एक ऐड करूँ, यानी क्या बनेगा x + 1 अपॉन y + 1, तो मेरा जो फ्रैक्शन है ना वो क्या बन के आ रहा है, 3:5। फ्रैक्शन 3:5 यानी 3 डिवाइडेड बाय 5 होता है, ठीक है। तो ये सेकेंड कंडीशन से मेरी सेकेंड इक्वेशन बन चुका है। न्यूमरेटर में एक ऐड किया, डिनोमिनेटर में एक ऐड किया, फिर मेरा फ्रैक्शन बन रहा है 3:5, है ना। मेरा रेशियो जो आ रहा है उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का वो कितना आ रहा है, 3:5, यानी वो 3 डिवाइडेड बाय 5 होता है, ठीक है। फिर सेकेंड कंडीशन यहाँ पे आ चुकी है, इसको थोड़ा सॉल्व करके हम एक इक्वेशन बनाएंगे। आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो अब पता चलेगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये जो नीचे वाली चीज होती है ये यहाँ पे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करती है, और ये जो नीचे वाली चीज होती है ये यहाँ पे ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करती है, ठीक है। तो ये जो 5 है ये x + 1 को मल्टीप्लाई करेगा, है ना। तो चलो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ,
ये थोड़ा सा इन्होंने शॉर्टकट में यहाँ पे बताया, कुछ नहीं, 5 इंटू एक्स प्लस 1 सब समझाऊंगा, ठीक है, 3 इन ब्रैकेट वाई प्लस 1, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। तो ये पूरा का पूरा 5 एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेगा, इसलिए एक्स प्लस 1 को ब्रैकेट में ले लिया। ये 3 पूरे के पूरे वाई प्लस 1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, इसलिए वाई प्लस 1 को ब्रैकेट में ले लिया। फिर अभी ये 5 है ना, ये अभी पूरे एक्स मतलब पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा ना, तो 5 एक्स से भी मल्टीप्लाई करेगा, 1 से भी करेगा, और 5 इंटू एक्स क्या होता है 5x, 5 इंटू 1 क्या होता है 5, ठीक है, इज इक्वल टू एज इट इज। देन 3 y से मल्टीप्लाई करेगा, 1 से करेगा, 3 इंटू वाई क्या होता है 3y, और 3 इंटू 1 क्या होता है 3, आ गया ना, ठीक है। अभी x वाला पार्ट एक साइड में, y वाला पार्ट एक साइड में लेके आएंगे हम। ये 3y है, इधर ये प्लस है, इधर जाके क्या करेगा माइनस बनेगा, तो 5x माइनस 3y। ये प्लस 5 उधर आके क्या करेगा माइनस 5 करेगा, यानी 3 माइनस 5, और 3 माइनस 5 क्या होता है -2, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं आता है, तो देखो ये प्लस है ना, कुछ नहीं, यानी प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, यानी सब्ट्रैक्शन होती है। तो 5 में से 3 गया 2, और सिंबल ये जो साइन होता है ये हमेशा किसका होता है बड़े वाले का, बड़ा वाला 5 है ना, तो 5 का माइनस इधर रहेगा। तो ठीक है, ये एक इक्वेशन आ गया 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 2, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड कंडीशन से सेकंड इक्वेशन। देखो फर्स्ट तो फिर आगे ना 2 इक्वेशन आ गए, तो क्या बनेगा, ये प्रैक्टिस सेट 5.1 बनेगा, तो सॉल्व करेंगे ना अपन, इसको टेंशन क्यों लेते। तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 है ना, तो ये जो y की वैल्यू है 2x माइनस 1, ये एज इट इज सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना भाई, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे ना इसको, y की जगह पे 2x माइनस 1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो वही तो किया है ना, यहाँ पे पुट y इज इक्वल 2x माइनस 1 इन इक्वेशन 2, यानी y की जगह पे 2x माइनस 1 यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 2 में। तो 5x एज इट इज माइनस एज इट इज और 3y इज इक्वल टू -2, y की जगह पे यहाँ पे 2x माइनस 1, ठीक है। और ये 3y का मीनिंग क्या होता है 3 और y का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ये 3 जो है ना, देखो ब्रैकेट का हमेशा ये याद रखना है, ब्रैकेट जो होता है ना, तो ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होता है पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी पूरे ब्रैकेट के एक एक टर्म को मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। तो ये 3 2x से मल्टीप्लाई करेगा, 3 1 से भी मल्टीप्लाई करेगा। साइन कर लेंगे अपन, बता दूंगा मैं, पहले कैसे मल्टीप्लाई करते हैं देखते। 3 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 2 जा जस्ट नॉर्मल 6 और x एज इट इज। देखो यहाँ पे कुछ नहीं प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो ये हो गया -6x, ठीक है 6x। देन 3 और 1 का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है 3 1 जा 3, ठीक है। और ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ठीक है, हो गया मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू एज इट इज -2 एज इट इज, ये हो गया। फिर x वाला क्या है, एक दूसरे के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो 5x माइनस 6x क्या होता है -x, ठीक है, यानी 5 माइनस 6 होता है -1 x एज इट इज, और -1x को -1x लिखने की जरूरत नहीं है, बस -x लिख दिया तब भी चलता है, ठीक है। ये +3 इधर जाएगी, ये -3 बनेगा, तो -2 -3 क्या होता है, इधर हम कर लेंगे -2 -3, ठीक है। यहाँ तक आ गया -6 इज इक्वल टू -2 -3, -2 -3 को कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, यानी एडिशन होगी, तो 2 और 3 की एडिशन होती है 5, और साइन किसका रहेगा बड़े वाले का, बड़ा क्या है 3 का साइन माइनस, तो -x इज इक्वल टू -5, ये माइनस माइनस कैंसिल, यानी x इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो एक वेरिएबल यानी x की हमें वैल्यू मिल गई, यदि x की हमें वैल्यू मिल गई तो हमको y की भी वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो y क्या है 2x माइनस 1 है, उसमें से फिर x की जगह पे 5 हम पुट कर देंगे ना, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 5 हम पुट कर दी इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 तो यही है y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, ठीक है। तो x की जगह पे हम 5 पुट करेंगे, ठीक है, तो कर दिया। 2x का मीनिंग क्या होता है 2 और x का मल्टीप्लीकेशन, यानी x की जगह पे 5 डालूंगा तो मैं 2 इंटू 5, ठीक है। ये मत कर देना x की जगह पे 5 डालना, यानी 25 हो गया, 25 माइनस 1 नहीं, ये मल्टीप्लीकेशन होता है, यानी 2 इंटू 5, ठीक है। 2 इंटू 5 कितना होता है 2 5 जा 10, 10 माइनस 1 9, 10 में से एक गया कितना गया 9, यानी मेरा y आ चुका है 9 और मेरा x आ चुका है 5, तो दोनों आ गए ना मेरे पास x और y, तो x डिवाइडेड बाय y क्या आ गया, x आ गया मेरा 5, y आ गया 9, है ना, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन मेरा आ गया 5 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। x और y आ गए, यानी मुझे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिल चुके हैं, तो मेरा वो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो कितना आ गया 5 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। तो अभी जैसे एक सारा का सारा हमने देख ले, ठीक है। देखो एक अच्छी इंटरेस्टिंग बात, मुझे पता नहीं, ये देखो यहाँ पे कुछ टाइम दिख रहा है आपको, कितना टाइम बजा है अभी 12:15 बजे है, ठीक है। तो रात को वीडियो बनाई जा रही है, इसीलिए कि आप को बहुत अच्छा कंटेंट मिले, ये कोशिश हो रही है, ठीक है।
तो हम मेहनत कर रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी लोगों के साथ कि आप भी मेहनत करिए, है ना। रात के इतना टाइम होने की वजह से थोड़ा स्लीप ऑफ टंग भी हो रहा है, बट इट्स ओके। हमने बहुत अच्छे से ये सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए। अभी हमारे कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। मैं कुछ मतलब वीडियो बड़ा लंबा भी नहीं करना चाहता, और हर रोज़ अपने वीडियोज़ आ रहे हैं, ठीक है। हर रोज़ दोपहर में 1:15 में हमारा क्लास 9th का कंटेंट आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे हम अगले वीडियो आएंगे। 1-2 दिन में हमारे चैप्टर ही खत्म हो रहे हैं। वैसे मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट वीडियो में ही पूरा का पूरे बाकी 8 क्वेश्चन करके इस पर्टिकुलर चैप्टर को ही खत्म कर दे, क्योंकि इसमें 2 ही प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हो गया। अब ये थर्ड वाला क्वेश्चन हम कल वाले वीडियो में करेंगे, ठीक है। चलो फिर वीडियो कैसे लगा ये सब बता दो, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो, है ना। चलो फिर थैंक यू सो मच।